ایک بادشاہ जिसका नाम सुनकर जमीन और आसमान दोनों कांप उठते थे। एक ऐसा बादशाह जिसकी फौज इतनी वसी थी कि जब वो चलता शहर धूप में गायब सा लगता और उसकी ताकत के सामने पहाड़ भी छोटे लगते। खजाना उसका कारून से भी ज्यादा मालामाल, गुरूर फिरौन से बढ़कर। नाम सुनकर दीगर हुक्मरानों की नींदें उड़ जाती थीं। यही बादशाह एक दिन अल्लाह के घर काबा को ख़त्म करने निकला, लेकिन ना आसमान से बिजली गिरी, ना ज़मीन फटी, ना कोई तूफान आया। बस एक ऐसा वाक़या हुआ जो तारीख़ के सफ़हात में अनोखा नज़र आता है। वही बादशाह जो काबा को तबाह करने आया था, आखिरकार उसका मुहाफ़िज़ बन गया। अबू करीब असद तब्बा अल हिमरी की फ़ौज के बारे में कहा जाता है कि एक एक फ़ौजी शहर से निकलता तो आखिरी अभी शहर में होता। हाथियाँ, घोड़े, तीरंदाज और तलवारबाज, एक ऐसा लश्कर जो तारीख में कम ही देखा गया। उसका नारा था, जो मेरी सरहद में आए या मेरा होगा या मिट जाएगा। एक दिन तुब्बा ने हुक्म दिया कि यसरब को सुबह जला दो, लेकिन रात को उसके ख्वाब में एक नूरानी शख्स आया और कहा, ये ज़मीन छोड़ दो, यहाँ मेरा रसूल आने वाला है। तुब्बा घबरा गया। वो पहली बार महसूस करता है कि उसकी ताकत के बावजूद कोई उससे बड़ी ताकत मौजूद है। सुबह इसी पैगाम को लेकर बादशाह के दरबार में नुमाइंदे आए और कहा, अगर तुमने इस ज़मीन को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारी सल्तनत मिट जाएगी। ये ज़मीन अल्लाह की है और यहाँ आने वाला नबी उसका रसूल होगा। ये सुनकर बादशाह पहली बार खौफजदा हुआ। जिस्म लरज़ गया, दिल थाम गया और उसने अपनी फ़ौज को वापस बुला लिया। बादशाह ने नीयत बदल दी, तौबा की और बीमारी फ़ौरन ख़त्म हो गई। वो काबा में दाखिल हुआ, ना बादशाह की तरह बल्कि आजज़ और नादम इंसान की तरह। आंखों से आंसू जारी थे और ज़ुबानी कलिमात के बजाय सिर्फ ये जुमला निकला, मैं गलत था, तू सही है। तौबा के बाद उसने काबा पर सबसे कीमती कपड़े चढ़ाए, जानवर की कुर्बानी दी और ख़त लिखा आखिरी नबी के नाम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अगर मुझे मौका मिलता मैं आपकी खिदमत करता। ये ख़त नस्लों तक महफूज रहा और बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचाया गया। लेकिन बादशाह की कौम ना बदली। वो अपनी बुत परस्ती और आग की इबादत में मगन रही। बादशाह ने बार बार उन्हें हक की दावत दी, लेकिन वो हंसते और कहते, तुम बूढ़े हो गए हो, हम अपनी ताकत और आग के साथ खुश हैं। यही गुरूर, नाफरमानी और तकब्बुर कौम को उस मकाम पर ले आया जहां अल्लाह ने फैसला किया। आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदलने लगे, पानी कम होने लगा, फसलें तबाह हुई, जानवर मरने लगे। बादशाह समझ गया कि शायद ये अल्लाह का गज़ब है, लेकिन कौम को इसका कोई खौफ न था। बादशाह कमज़ोर पड़ गया, लेकिन कौम अपनी ताकत पर फख्र करती रही। फिर एक दिन आसमान फट गया, पहाड़ों से पानी बरसा, नहरें और सैलाब पूरे मुल्क को ढांप गए। महल और खजाने मिट्टी में बदल गए। यमन के पहाड़ों से एक आग निकली, ये सिर्फ जालिमों को जलाकर मजलूमों को महफूज रखती थी। बुत परस्त जलकर राख में तब्दील हुए और बादशाह के साथ उलमाए दीन और नेक लोग बाकी रहे। ये वाक़या कौम के गुरूर और नाफरमानी के खिलाफ एक इबरत बन गया। कुरान में सिर्फ कहा गया, हमने उनको हलाक कर दिया क्योंकि वो मुजरिम थे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत, दौलत और इल्म सब वक्ती हैं। जो आज हमें सब कुछ लगता है, कल वो भी रेत की तरह मिट सकता है। गुरूर अल्लाह की ताकत के सामने कुछ नहीं और तौबा हमेशा कबूल होती है। इस कहानी से सबक यही मिलता है कि अपनी ताकत पर गुरूर ना करो, हमेशा हक और ईमान की राह पर कायम रहो। अगर आपने ये कहानी सुनी और सबक हासिल किया तो कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी कहानियाँ देख सकें।